यूपी में पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण को लेकर प्रचार प्रसार का दौर जारी है। पहले चरण में धुआंधार प्रचार के बाद अब सभी दलों के स्टार प्रचारक लगातार दूसरे चरण के कैंपेन पर निकल गए। बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के बीच पहुंच रहे और बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे। वहीं अखिलेश और जयंत की जोड़ी भी सियासी रथ पर सवार हुई है तो बीजेपी को चुनौती दे रही। दूसरे चरण यानी 9 जिलों के 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जनता को संबोधित कर रहे थे, लेकिन दूसरे चरण को लेकर वो खुद मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री जहां अपने भाषण में विकास का खाका खींच रहे तो वहीं अपने विरोधियों को निशाने पर भी ले रहे। प्रधानमंत्री अपने भाषण में जहां 5 साल में जो काम किए योगी सरकार के कामकाज की तारीफ कर रहे, गिना रहे, वहीं कानून व्यवस्था और परिवारवाद पर विपक्षियों को घेरने की कोशिश भी कर रहे। पहले चरण से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता अखिलेश और जयंत की जोड़ी को परिवारवाद के ऊपर घेरने की कोशिश कर रहे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अपने सभी भाषणों में परिवारवाद का जिक्र कर रहे, जबकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि प्रधानमंत्री के पास अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, इसलिए वो परिवारवाद का जिक्र करके सिर्फ गुमराह करने की या बीजेपी सिर्फ इस बात का जिक्र करके गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो दूसरे चरण के लिए बीजेपी के सभी धुरंधर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां आज कासगंज में जनता को संबोधित करने पहुंचे थे तो अमित शाह ने शाहजहांपुर में अखिलेश यादव पर निशाना साधा, जबकि योगी आदित्यनाथ भी कासगंज, शाहजहांपुर के अलावा बदायूं में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। क्या कहा इन्होंने, सुनिए। ये बात जो गौर परिवारवादी लोग हैं उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है, इसलिए उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा, वातावरण, अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। हम धारा 370 हटाना चाहते थे तो सपा, बसपा, कांग्रेस इसका विरोध करती थी, और जब मोदी जी के नेतृत्व में मैं धारा 370 हटाने का बिल लेकर गया, ये अखिलेश बाबू कहते थे कि खून की नदियां बही। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर मारने की हिम्मत नहीं हुई। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, ये लोग केवल अपने परिवार के लिए जीने वाले लोग हैं। इन्होंने वंशवाद को बढ़ावा दिया। अगर हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये लोग जातिवाद की बात करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं तो ये मत और मजहब की बात करते हैं। मैं समग्र विकास की बात करता हूं तो ये लोग कब्रिस्तान की बात करने लगते हैं। मैं गन्ना की बात करता हूं तो ये लोग जिन्ना की बात करने लगते हैं। जी हां, तो प्रथम चरण संपन्न हो चुका है, द्वितीय चरण की तैयारी हो गई है और उसके बीच में अब जनता के बीच में ही पहुंचकर प्रधानमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे और वहां पर देखिए उन तमाम बातों का जिक्र हुआ जो कि इसके पहले से हम सुनते चले आ रहे हैं। एक तरफ परिवारवाद का जिक्र हुआ तो गन्ना, जिन्ना, अब्बाजान, श्मशान और कब्रिस्तान का भी जिक्र होना शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में आखिर कौन एज ले पाएगा, यह अपने आप में अहम सवाल है, क्योंकि जो बेल्ट है, जिस बेल्ट में दूसरे चरण में 55 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें समाजवादी पार्टी और गठबंधन मजबूत हो सकती है, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि वहां का जो जातीय समीकरण है या फिर वहां पर जिस तरीके से अल्पसंख्यक आबादी है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा दौर में बीजेपी जो कि सत्ता में है उसके लिए चुनौती तो है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन मुद्दों को गिनाया जा रहा, क्योंकि कामकाज के तौर पर सरकार ने किए हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम पर फिर से परिवारवाद का निशाना साधकर एक आरोप लगाया जा रहा, मनगढ़ंत, यह गुमराह करने की कोशिश है। परिवारवाद की अगर बात है तो परिवारवाद तो बीजेपी में भी है, यह दावा उनकी तरफ से भी किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि जो परिवारवादी लोग हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपने लोगों की तिजोरियां भरी, ना कि आम जनता के लिए कोई काम किया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और केंद्र सरकार, जहां बीजेपी ही सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार
सरकार के नेतृत्व में इस प्रदेश में बहुतरफा विकास हुआ। पूर्वांचल जिसको कोई छूता नहीं था, बुंदेलखंड जिसके लिए पैकेज का सिर्फ ऐलान होता था, उसको भी इस सरकार ने एक्सप्रेसवे से जोड़ने के साथ साथ वहां के लिए तमाम योजनाएं दी हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। राघवेंद्र सिंह साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ। बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। और रोहित अग्रवाल हैं, प्रवक्ता आरएलडी के। बहुत स्वागत है रोहित अग्रवाल आपका। राघवेंद्र सिंह, आप बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो या फिर योगी आदित्यनाथ, उन मुद्दों को गिनाया जा रहा जिस पर विपक्ष का कहना है कि आपके पास गिनाने को कुछ नहीं है, इसलिए परिवारवाद याद आ गया। आवाज बीच में चली गई थी आपकी। राघवेंद्र जी, मेरा सवाल वही था कि विपक्ष कह रहा है कि आपके पास गिनाने को कुछ नहीं है, इसलिए फिर से आप जिन्ना ले आए, परिवारवाद पर घेर रहे विपक्ष को। अरे कमाल की बात करते हैं। अरे हम लोग तो उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास और सुशासन के एजेंडे पर ही लड़ना चाहते हैं। भाई, हम लोगों ने जिस प्रकार से काम किया है, इतनी लंबी लकीर खींच दी है, समाजवादी पार्टी के 4 कार्यकाल मिलाकर के हमारी आधी लकीर तक नहीं आ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी भी अपने 3 कार्यकालों हमारी आधी लकीर तक नहीं आ सकती है। हम लोगों ने सुशासन के नए नए आयाम स्थापित किए। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे। बड़े बड़े अपराधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में घुमा करते थे। बड़े बड़े अपराधियों के लिए जेलों में पक्के तालाब खुदवाए जाते थे कि उन अपराधियों को ताजी मछलियां मिल सके। उत्तर प्रदेश की जनता भी मुजफ्फरनगर दंगा भूली नहीं है, जिसमें लगभग 70 के लगभग हत्याएं हो गई थी और हजारों लोगों का पलायन हुआ था। मेरठ से जो दंगा हुआ था वो भी उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूली हुई है। मथुरा में कोई जवाहर बाग हत्याकांड नहीं भूली, जिसमें एक एसपी की हत्या हुई थी, एक सीओ की हत्या हुई थी। और रामप्रसाद यादव अभी भी गायब है। समाजवादी पार्टी के उनको अपने संरक्षण में रखा हुआ है। इसे सैकड़ों ऐसे दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। हाँ, जब हमारी सरकार हुई थी, उन अराजक तत्वों ने लखनऊ में एक दंगा करने का प्रयास किया था। हम लोगों ने उनकी खाल खींच के भूसा भर दिया, उनके पोस्टर भी सड़कों पे चस्पा किए गए, उनसे घर से रिकवरी भी की गई। परिणाम स्वरूप पूरे उत्तर प्रदेश में आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ। ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। हम लोगों ने 2000 करोड़ की संपत्ति ऐसे ही अपराधियों ने छुड़वाने का काम किया। 2000 से ऊपर बड़े बड़े वांछित अपराधी मारे गए। सैकड़ों अपराधी गले में तख्ती डाल के थानों अब ये क्या रह गए भाई? बराबरी कर रहे। अब विकास की बात करना चाहता हूँ, विकास की बात करना चाहता हूँ। सुनिए श्रीमान जी, आप लोग घपले घोटाले की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता विकास के पायदान पर ये बताइए, हम लोगों ने अभी तक 5 लाख सरकारी नौकरियां दी है। समाजवादी पार्टी ने 1,99,000 सरकारी नौकरियां दी थी। आजादी से लेकर के अभी तक उत्तर प्रदेश में 17 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, जिसमें 4 सरकारी। रोहित अग्रवाल, राघवेंद्र सिंह का कहना है कि हम कोई परिवारवाद का जिक्र नहीं कर रहे हैं। जिनका है परिवारवाद वो करते रहे, तिजोरी भरते रहे। हम तो विकासवाद की बात कर रहे हैं, सरकार के काम की बात कर रहे हैं, गन्ने की बात कर रहे हैं, जिन्ना की बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी की पूरी डेफिनेशन बदलना जानती है भाई। भारतीय जनता पार्टी अब ज्योतिराज सिंधिया को अपने यहाँ लेके आएगी तो परिवारवाद कहाँ से होगा? भारतीय जनता पार्टी आरपीएन सिंह को अपने यहाँ ज्वाइन करवा लेंगी तो परिवारवाद कहाँ से होगा? भारतीय जनता पार्टी जितेंद्र प्रसाद को अपने यहाँ ज्वाइन करवा लेंगी, परिवारवाद कहाँ होगा? जब वो दूसरे दलों में रहेंगे तब वो परिवारवादी होंगे। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो वो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हो जाएंगे। मेनका गांधी को अपनी गोदी में बैठा के खिला रहे हैं, तब इनको परिवारवाद नहीं दिखाई पड़ता है ना? तो वो नेहरू खानदान की बहू नहीं है। लेकिन जब वो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने का काम करेंगे, अर्पणा यादव को लेके आएंगे, तब इनको परिवारवाद नहीं दिखाई पड़ता है। अर्पणा यादव को तो प्रमोट करेंगे, क्यों? क्योंकि वो घर तोड़ने का काम है, वो इनका चहेता काम है जो इनके दिल से निकलता है। दूसरों का घर कैसे तोड़ा जाए, दूसरों के यहाँ कैसे कलह करवाई जाए, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। ये तो इसमें तो ये माहिर हैं, तो इनको कहाँ परिवारवाद दिखेगा? तो भारतीय जनता पार्टी को तो जवाब देना पड़ेगा ना। राजनाथ सिंह के बेटे को जब टिकट दोगे तब परिवारवाद नहीं होगा। वहीं रीता बहुगुणा जोशी बेचारी एक माँ रो रही थी, बिलक रही थी कि मेरे बेटे को भी टिकट दे दो, उसको टिकट नहीं दिया है ना, उसको परिवारवाद की बलि चढ़ा दिया। लेकिन वहीं ब्रिजभूषण सिंह के लड़के को टिकट दे दिया। अरे हमारी पार्टी की चिंता मत करिए, अपनी पार्टी की रोहित जी असलियत देखिए, अपनी पार्टी की अपनी पार्टी की चिंता बताने लग गए। देखिए एक्सपोज हो गए, परिवारवादी एक्सपोज हो गए, परिवारवादी एक्सपोज हो गए। नहीं एक्सपोज हो गए। देखिए आप ही के सामने एक्सपोज हो गए। अब बताइए क्या बताए इनको, इनसे क्या बात करें? बताइए एक्सपोज हो गए।
देखिए मिर्चा लग गई इनको अब इनको राघवेंद्र जी गिना तो वो भी नाम सही रहे हैं ना, फिर परिवारवाद का उन्हीं पर आरोप क्यों, ये कहना है रोहित भाई का। ये तो उत्तर प्रदेश वाले गिनवाए हैं, बाहर वाले भी चलिए गिनवाए हैं, गिराइए बाहर वाले भी गिनोगे। उत्तर प्रदेश की जनता को ज्योतिराज सिंधिया ज्योतिराज सिंधिया परिवारवादी नहीं है क्या है? और वो अतुल भाई मैं आ गया हूँ सामने भाई। अरे अशोक यादव साहब, मुझे पता है आप दिख नहीं रहे, लेकिन आपकी आवाज आ रही है। पूर्व मंत्री सपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं मुझे भी मौका दीजिए, आप आ गए, मुझे पता है आप आ गए अशोक जी। लेकिन रोहित भाई अभी जवाब दे रहे थे आपके गठबंधन के साथी, तो मैंने कहा उसके बाद आपसे भी पूछ लूंगा। चलिए बोलिए, परिवारवाद का जिक्र क्यों हो रहा है, क्यों आप ही लोग परिवारवादी हैं, ये कहा जा रहा है? हमारी फोटो नहीं आ रही उधर? नहीं, अभी आपका फ्रेम नहीं आ रहा। आ रही है भाई, आ रही है फोटो। आप अच्छा, आपकी फोटो भी आ रही है, चलिए भाई फोटो भी दिखा दीजिए। आने सामने आऊं ना मैं। चलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, हाँ, मैंने ये भाजपा के साथी की बात सुनी, ये लोग झूठ बोलने में कितने स्मार्ट है, मतलब इतनी तेजी झूठ बोलते हैं, इतनी तेज बोलते हैं कि झूठ भी सच हो जाए, समझे? इस तरह की बातें गिना दी। कल के चुनाव ने साबित कर दिया है, बीबीसी कह रही है 45-50 सीटें बीबीसी बता रही है, अंधे भी देश के बता रहे हैं 50 सीटें हमारी आ रही हैं। आप कहां खोए हुए हैं भाजपा के साथियों? 5 साल के आपके जो कुकृत्य है, 30 लाख करोड़ का जो बजट था वो कहां चला गया, मैं जानना चाहता हूं। एक तरफ आप लिख दीजिए 30 करोड़ रुपए, क्यों? क्योंकि 6 लाख करोड़ रुपए हर साल मिलते हैं आपको। कितने हुए? 30 लाख करोड़ रुपए। मैं ये जानना चाहता हूं कि 30 लाख हजार करोड़ रुपए ये कहां चले गए? इतनी स्थिति खराब हो गई कि हमारे को रोजगार नहीं बना। और जब आप न्याय की बात करते हैं, आज अखिलेश जी ने कहा है नई हवा है, नई सपा है। जब नई हवा नई सपा है तो ये पुरानी बातें क्यों दिलाते हैं? आप परिवारवाद की बात करते हैं, उस आदमी ने किसी को टिकट नहीं दिया परिवार में, अब पढ़ना चली गई है। अशोक जी आप बड़े अशोक जी, अखिलेश का नाम आते हैं आप बहुत भावनात्मक तौर पर आप आहत हो जाते हैं। नई हवा है, नई सपा है, काम बोलता है, ये नारा तो पहले भी लगा था, नया लगा है, कितना परिणाम में आएगा। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है अशोक जी, अशोक बाबू ये क्यों कहा जा रहा है कि अकेले आप लोग ही परिवारवादी हैं? अरे मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इस पर आप टिकट देखिए, पहले टिकट 70-80-100 मिलते थे यादव को, इस बार केवल 23 टिकट मिले हैं। इस बार अखिलेश जी ने जो नई हवा नई सपा का मतलब ये है, परिवार का दूसरा कोई आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा है। हर बिरादरी को 15, 12, 15 सीट दी गई हैं, सवर्णों को ज्यादा सीटें दी गई हैं, दलितों को सीटें दी गई हैं। मैंने कहा नई हवा नई सपा का मतलब ये ना अपराध है ना कोई। अच्छा बताइए आपसे मैं एक बात कहना, ये नई हवा नहीं है। जब राजा भैया जैसे आदमी को अखिलेश ने मना कर दिया और जाकर वहां पर यह कहा कि इनकी जुल्मों की कहानी खत्म करेंगे, इतनी दम किसमें है? मायावती कर पाई थी क्या भाजपा कर पाई थी? आज अतीक अहमद कहां पड़े हुए? मैं दल से बहुत दूर है, सारे गुंडे लफंगे मैं दल से दूर हो चुके हैं। इसीलिए कल के चुनाव में आप भी जानते होंगे, मुस्कुरा रहे हैं आप भी जानते हैं, कल के चुनाव से जो हवा बनेगी वो सीटें हमारी 350-200 पहुंचेंगी। अब हवा बनेगी या बनी है या नहीं बनी है, ये तो दावा सब कर रहे हैं ना। उमाशंकर भाई भी बहुत देखिए बहुत साइलेंटली सुन रहे हैं, वो कहेंगे कि अच्छा आपकी हवा हम टाइट करेंगे, कांग्रेस टाइट करेगी। नहीं, हवा का दावा तो राघवेंद्र जी भी कर रहे हैं, पांडे साहब भी कर रहे हैं, रोहित भाई भी कर रहे हैं, तो आप अशोक यादव कैसे ना करें? मैं तो 10 तारीख का इंतजार करूंगा, अभी कोई दावा नहीं मानता, सिर्फ सुनता हूं, मानता कोई नहीं है। बहरहाल उमाशंकर पांडे साहब, परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगता था, बाकी दलों पर भी लग रहा है, लेकिन इसमें कांग्रेस को मैं सिर्फ इसलिए शामिल नहीं करना चाहता कि परिवारवाद का जिक्र मैं कर रहा हूं। दूसरे चरण के लिए प्रचार शुरू हो चुका है, सब जनता के बीच में निकल चुके हैं। पहले चरण से कांग्रेस को क्या मैसेज मिला, उसकी हवा क्या है? क्योंकि ये आपस में ही दावा कर रहे हैं, बीजेपी वर्सेस गठबंधन की ही बात हो रही, ना तो कांग्रेस की ना तो बसपा की बात हो रही। दो में लड़ाई है सीधी भाई। देखिए, इस मामले में तो सपा और भाजपा का आपसी भाईचारा है। इन सबको इस बात का डर है कि अगर कांग्रेस को खेल में हम लोग शामिल करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, जबकि इनको पता है कि कांग्रेस पार्टी खेल में शामिल नहीं है। कांग्रेस पार्टी का खेल तो बन चुका है, भाजपा और सपा का खेल बिगड़ चुका है। ये जो पहले चरण का चुनाव हुआ है, इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी आप जरा पता करिए अतुल जी, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और प्रदेश की बेटियों ने प्रदेश की बेटी के साथ कमर कस के लड़ाई लड़ी है। जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा है, जो हाथरस में लड़की के साथ उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ उत्तर प्रदेश की बेटी खड़ी हुई,
जो शाहजहांपुर के पूनम पांडे के साथ उत्तर प्रदेश की बेटी खड़ी हुई, जो उम्भा में, जो शाहजहांपुर में, जो उन्नाव में, जो लखीमपुर के में उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश की एक बेटी खड़ी हुई, न्याय की लड़ाई लड़ी, जेल गई और योगी जी के लाठी से लेके जेल तक की हवा खाई। उस लड़की के साथ उत्तर प्रदेश की लड़कियां पहले चरण से ही खड़ी हो गई और ये दिखाई दिया उसकी बेचैनी है। हालांकि ये खेल पहले से चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ से हाथ मिला लिया, क्योंकि पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा लेकर राहुल गांधी जी निकले थे किसानों के लिए, और किसानों की लड़ाई राहुल गांधी जी लगातार लड़ रहे थे। उमाशंकर भाई, मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूं, राहुल गांधी निकले थे ट्रैक्टर से, मुझे पता है, लेकिन राहुल गांधी पहले चरण के चुनाव में एक प्रचार नहीं करने निकले, वर्चुअली भी नहीं आए। आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने आपस में खेला किया है, वो कह रहे हैं कि आप तो खेले में है ही नहीं। वो खेला आपस में नहीं कर रहा है, बल्कि आमने सामने कर रहे हैं। जी हाँ, अब आप सुनिए, जब हाथरस की बेटी को जरूरत थी तो राहुल गांधी जी वहां पर योगी जी की लाठियों का सामना करते हुए दिखाई दिए थे। आज प्रियंका गांधी जी यूपी का इंचार्ज बन के वो चुनाव लड़ रही है, पूरा ताज उन्हीं के सिर पर है, और राहुल गांधी जी पूरे देश के नेता हैं। वो गोवा में, वो उत्तराखंड में, वो पंजाब में, वो मणिपुर में आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बेटी, जो राहुल गांधी जी की बहन है, जो इंदिरा गांधी जी की पोती है, जो उत्तर प्रदेश की बेटी है, उत्तर प्रदेश की बहन है, वो आपको यहाँ पर मिल रही है, इससे किसी को तकलीफ हो रही है तो नहीं, तकलीफ किसी को नहीं हो रही है। आपने कहा, आपकी बात मैं समझ गया कि राहुल गांधी पूरे देश में दिख रहे हैं, प्रियंका जो कि बहू भी हैं, बेटी भी है उत्तर प्रदेश की, वो प्रदेश में दिख रही हैं, उनको जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी प्रचार करना है। मैं समझ गया आपकी बात। अशोक यादव जी, जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर रोहित अग्रवाल, और फिर मैं जाऊंगा राघवेंद्र सिंह साहब के पास। देखिए, लड़ाई की बात आप कर रहे हैं कि बीजेपी से आप लड़ रहे हैं, लेकिन जो बात कह रहे हैं उमाशंकर भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका कहना है कि आप लोग तो आपस में खेला कर रहे हैं और इनको खेला में शामिल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि असल खेला तो ये कर रहे हैं। दरअसल है क्या, कांग्रेस की जमीन तो मैं क्या कांग्रेस की बुराई करूं? जो पार्टी लगभग मर चुकी है उसके मरने वालों की तार बुराई नहीं करना चाहिए। सामने मुकाबला हमारा भाजपा से है। देखिए, सीधा मुकाबला सपा गठबंधन और भाजपा से है, इस बात को सब जानते हैं। पूरे 5 साल में लोगों ने यह माना है कि समाजवादी पार्टी ने इन भाजपा के काले कारनामों को सड़क पर रखा, आंदोलन किया, हम लोग जेल भी गए। 5 साल का जो संघर्ष था, उससे ही लोगों के दिमाग में एक बात आई कि भाजपा के कुकतरों को कोई खत्म कर सकता है या हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। इसलिए पिछली जो यात्राएं अक्टूबर से हुई थी, उन यात्राओं में जो भीड़ें उमड़ी थी, उसी के बाद से किसान का कानून जो था, ये जो कृषि काला कानून, वो वापस लिया गया। उनको लगा अब किसान हमारे यहाँ से चला जाएगा। अरे किसान तुम्हारे यहाँ से जा चुका है, 707 लोग मरे हैं, 707 नहीं है। अरे किसान कांग्रेस के साथ चला गया। उमाशंकर भाई ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मरी हुई पार्टी बोलेंगे नहीं उसके खिलाफ, ऐसे कैसे होगा? उमाशंकर भाई आपको जवाब देना चाह रहे हैं। अभी मरी है, कोरा में कोई लगा दे, अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ा पाप ये हुआ कांग्रेस से, इनका नेतृत्व इतना खराब हुआ कि भाजपा को आगे बढ़ने का मौका नहीं। अतुल भाई, आप गुमराह मत करो अशोक भाई को। अशोक भाई सही जा रहे थे, राघवेंद्र जी से ही बात करनी पड़ेगी। नहीं, मैं कैसे नेताओं को मैं कैसे गुमराह कर सकता हूँ? आप लोग इतने जो है ज्ञानी हैं, आप लोगों को मैं गुमराह कैसे कर सकता हूँ? सर रोहित भाई, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि आप लोगों को गुमराह कर दूं। चलिए, उमाशंकर भाई को जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद में रोहित भाई आपके पास ही आ रहा हूं। उमाशंकर जी गली गली घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं आते? इसका मतलब उन्हें बस 10 सेकंड बहन को भेज दिया। देखिए, जो लोग किसी भी काम में बहन को राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, बता रहे हैं, सुनिए। दोस्त, ऐसी पार्टी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। राहुल गांधी के ही कुपत्रों से। मैं 10 सेकंड अशोक जी अब सुनिए भी, आप बोलते हैं तो फिर लगातार बोलते हैं, सुन तो लीजिए। आपको पांडे साहब जवाब दे रहे हैं और आप कह रहे हैं राहुल गांधी क्यों नहीं आते। यही बात तो कल बीजेपी पूछ रही थी कि जयंत ने आखिर वोट क्यों नहीं दिया, तब आप कह रहे थे कि इसको मुद्दा मत बनवाइए। बहरहाल पांडे जी बोलेंगे, पांडे जी अतुल भाई, पांडे जी को कंफ्यूज मत करो। बहुत संक्षेप में 2 बात। पहली बात तो अतुल जी डेटा उठा के चेक कर लीजिए, जो अभी लेटेस्ट उपचुनाव हुआ था 2021 में, उसमें हमने 3 जगह सपा को हराया है, बांगरमऊ में, घाटमपुर में और बुलंदशहर में। आरएलडी रोहित भाई की
सुने आपकी पार्टी और बात, अशोक सुनना चाहते यादव जी की पार्टी गठबंधन में लड़ रही थी, वहां भी हमने इनको हराया है। 6 में 3 हमने उपचुनाव में 2021 में हराया है। तो कांग्रेस मरी पार्टी है कि जिंदा पार्टी है, आपसे ताकतवर पार्टी है। पहला रिजल्ट तो ये ले लीजिए। और दूसरी बात, यूपी के उत्तर बात प्रदेश का यूपी के बात किसान, करिए। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार, यूपी उत्तर का हो रहा प्रदेश है। की महिलाएं जब योगी के तो भाई अत्याचार भाजपा से तो बोलो त्राहिमाम कर रहे थे, कांग्रेस तो क्यों तो टाइम ये खराब 5 साल अखिलेश यादव जी थे कहां, वो मुझे बता दीजिए। जब कांग्रेस तो उम्भा वैसे में कुछ गोलियां चल रही थी, अखिलेश यादव छिपे हुए थे। जब शाहजहांपुर उन्नाव में बेटी के साथ बलात्कार और हत्या ठीक है हो रही पांडे थी, साहब, मैं अखिलेश यादव समझ गया, डर मैं के समझ मारे गया कि कहां से आपकी छिपे पार्टी बैठे लड़ाई थे। लड़ रही है। जब और हाथरस अशोक में यादव कह रहे हैं लाठियां कि चल यूपी रही की थी, बात करिए, तो अशोक जी अखिलेश ऐसे यादव कैसे छिपे कांग्रेस यूपी बैठे की बात थे। करेगी? जब कांग्रेस देश की आजमगढ़ पार्टी है, में सबसे 19 पुरानी से पार्टी है, लोकसभा वो के सिर्फ चुनाव यूपी की में बात क्यों एक करेगी भाई? दलित आप हैं यूपी की पार्टी, आप यूपी की पार्टी है। रोहित अग्रवाल, आपसे मेरा सवाल, यहां पर देखिए लड़ाई की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि गठबंधन, उस गठबंधन को आप बहुत मजबूत मान रहे हैं। आप कह रहे हैं और आपके गठबंधन के साथी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले चरण से सब क्लियर हो गया, अब 10 मार्च का इंतजार ही नहीं है। पता है मतलब कि 10 मार्च का इंतजार नहीं है। क्या इस वजह से आप लोगों पर ऐसे धुआंधार वार कर रहे हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर खुद मुख्यमंत्री? देखिए, जब मछली को पानी से निकालो ना तो फड़फड़ाती है। वही हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी इस समय अब फड़फड़ा रही है, क्योंकि अब ये जाने वाले हैं, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। देखिए सत्ता में भाजपा है तो हटाना तो भाजपा को है, तो इसलिए हमको बात तो भाजपा से करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी से हमें पूछना पड़ेगा कि भैया 700 किसानों की शहादत तो हो गई, तुम कहां थे भैया? तुम्हारे गृह मंत्री के लड़के ने किसानों को कुचल दिया, तुम कहां थे? तुम उसकी जमानत करवा रहे थे। 4 किसानों को कुचला, 4 महीने के अंदर जमानत करवा दी। इतनी कमजोर पैरवी बताते हो गुंडे बदमाशों के साथ। आप हम लोग को इल्जाम लगाते हो कि हम हैं। ये तो देश ने देख लिया गुंडे बदमाशों के साथ कौन है। जो गुंडा था जिसने किसानों को कुचलने का काम किया, उसकी जमानत करा दी। भारतीय जनता पार्टी पैरवी नहीं कर पाई कोर्ट के अंदर। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी का। तो चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका है। परिवारवाद के ऊपर अभी मैंने बताया ही इनको कि दूसरे का परिवार तोड़ने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और उनको अपने यहां शामिल करा के वो इनको परिवारवादी नहीं लगते। दूसरे का परिवार तोड़ेंगे, डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करेंगे, और वो इनको परिवारवादी नहीं लगते। तो ये तो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी से जनता उकता चुकी है। इनकी जो खेती थी ना, वो चिड़िया चुग चुकी है। अब ये कुछ भी कह लें, देखिए अब तो हम खाली टाइम बर्बाद कर रहे हैं इनकी नाकामियां गिनवा के, क्योंकि जनता तो इनकी नाकामियां देख चुकी है। 90% सीटें तो हमको आ ही रही हैं। अब तो दूसरे चरण के अंदर तो हम बिल्कुल खदेड़ा करने जा रहे हैं। तो 90% आपके पास आ रही है, तो कांग्रेस के पास और बीजेपी के पास कितना आ रहा है? क्योंकि उमाशंकर भाई कह रहे थे कि उनके पास भी आ रही है 90%। 5 सीट अरे आप कांग्रेस की चिंता मत करो। कांग्रेस अपना तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग, बसपा कांग्रेस, वो उनको लड़ने दो। आप हमको डिस्टर्ब मत करो। हम भाजपा, अरे नहीं, मैं कैसे डिस्टर्ब कर सकता हूं? जिस कांग्रेस के साथ, जिस यूपीए के साथ आप लोगों ने केंद्र में सत्ता का सुख भोगा, आज उस पार्टी को कह रहे हैं उसकी चिंता भी मत करो। कोई मरी हुई पार्टी बता रहा है, कोई कह रहा है चिंता मत करो। ऐसा नहीं है भाई। चुनाव आएगा तो हम कांग्रेस की चिंता करेंगे ना। अच्छा, बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। 2022 का चुनाव है। अभी हमको जरा भाजपा का इलाज कर लें दो। अच्छा, उनकी खेती जो है ना, वो थोड़ी ज्यादा हो गई थी, उसकी कटाई जनता ने शुरू कर दी है। अब देखते हैं। नहीं, कटाई तो आरएलडी की भी जबरदस्त हुई थी। अब आपकी खेती इस बार कितनी लहलाती है, ये भी देखना होगा। आप कह रहे हैं कि वो कहां थे, वो कह रहे हैं वो कहां थे। नहीं, देखिए मैंने बड़ी साफगोई से कहा है और रिकॉर्ड पे है ये। आपकी भी कटाई जबरदस्त हुई थी, बहुत जबरदस्त कटाई हुई थी आपकी। आपके पास मौका है, मैं ये ईमानदारी से मानता हूं कि हाँ, जयंत के पास मौका है कि वो फिर से अपनी पॉलिटिकल कैरियर को रिवाइव कर लेंगे, और अच्छा है, मैं शुभकामना दे रहा हूं। लेकिन कटाई तो आपकी भी जबरदस्त हुई थी। राघवेंद्र जी, कांग्रेस से भी लड़ाई है, लेकिन असल में उनका कांग्रेस का ये आरोप है कि आप लोग मिलकर खेला कर रहे हैं। गठबंधन से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये व्यक्तिगत प्रहार को आप पर भी परिवार के उतने ही आरोप लगा रहे हैं अशोक बाबू और खुद रोहित अग्रवाल। देखिए, हमारी पार्टी ही परिवार है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड एक परिवार नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए रोहित जी, ये सामान्य शिष्टाचार का पालन करिए। हमने आपकी लफाजी सुनी, मेरी बात सुनिए। आपकी राजनीतिक लफाजी सुनी है, मेरी बात सुनिए। आप जिस तरीके के आप लफाजी बता रहे हैं, आप जनता को जुमला बताते रहे, आप जनता को जुमले देते रहे, हमारी लफाजी बता रहे हैं। जिस पार्टी के अध्यक्ष को वोट डालने का समय नहीं है, और सुन लो भैया, उसका भी जवाब सुन लो। 1 लाख वोट बढ़ा लिया।
हमको। अब सवाल नहीं, किए तो रुको, जवाब रुको, सुनो। अब नहीं आप नहीं मेरी नहीं बात होने सवाल दीजिए। किया है तो सुनोगे। नहीं, आप पहले सवाल नहीं, करोगे तो सवाल जवाब बाद नहीं दोगे। में- अरे पहले आपने मेरी सवाल पूरी किया, बात हमारे होने राष्ट्रीय दीजिए। अध्यक्ष ने वोट नहीं दिया, अब जवाब तो सुनना पड़ेगा। अब जब तक जवाब जवाब अपने नहीं सुनोगे समय आगे में नहीं बढ़ने दीजिएगा। दूंगा। नहीं नहीं आप- आपने सवाल किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वोट नहीं दिया, अरे अब आपको राजनीतिक जवाब लफाजी सुनना मत पड़ेगा। किया करिए। अब आप बिना 35 जवाब सीटों दिए पे तो आगे चुनाव नहीं बढ़ने लड़ने दूंगा वाले मैं। अरे, बड़े सुनो, बच्चे सुनो, आरोप जवाब लगा सुनना रहे पड़ेगा। हैं। अब अरे, आपकी अरे, चोरी सुनिए, हट चुकी है। एक आप मुद्दा देखिए, भारतीय आप जनता देखो, पार्टी आपकी की- तानाशाही अच्छा अच्छा जारी सिंह है। साहब, राघवेंद्र बाबू, राघवेंद्र बाबू, राघवेंद्र सिंह साहब, राघवेंद्र सिंह साहब, एक सेकंड जरा जवाब ले लेते हैं। रोहित अग्रवाल जवाब देना चाह रहे हैं कि उनके नेता कहां थे, वोट क्यों नहीं दे पाए। एक लाइन में जवाब दे दीजिए भाई, रोहित भाई। हाँ एक लाइन में जवाब देता हूँ अतुल भाई, क्या 10 सेकंड तो दे दो। भाजपा से इतना प्रेम क्यों है? अरे आपसे इतना प्रेम है तभी आपको समय दिया है, मेरे प्रेम पर मत जाइए। मेरा तो आप चारों से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेमी आदमी हूं मैं। जितना प्यार मैं राघवेंद्र जी को करता हूं उतना ही मैं अग्रवाल साहब को भी करता हूं। मेरे प्रेम पर मत जाइए, वरना फिर कई चीजें गिनाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। पहले ये बता दीजिए कि नेता कहां थे आपके। 10 सेकंड नहीं, आपको उससे ज्यादा दे दिया, बोलिए आप। हाँ धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इतनी देर से तो आप ही बोल रहे हैं। हाँ तो अभी राघवेंद्र जी ने इल्जाम लगाया, तो मैं इनको बता दूं कि देखिए अतुल भाई, आप भी जानते हो कि इस समय ये जो लड़ाई है, ये किसानों के अस्तित्व की लड़ाई है और ये लड़ाई बहरूपियों से है। अब सिर्फ जो पहले और दूसरे चरण के चुनाव था, उसमें सिर्फ 2 दिन का समय कैंपेनिंग के लिए बचा हुआ था। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम फिक्स्ड था और वो लोग कैंपेन करने के लिए गए थे। और जयंत चौधरी जी ने पूरी कोशिश की कि वो समय से मथुरा पहुंच सके और अपना वोट कास्ट कर सके, पर वो समय से नहीं पहुंच पाए। इसका हमें गहन खेद है। और लेकिन अच्छा, आप ये मान के चलिए रोहित भाई, एक मिनट, रोहित भाई एक मिनट, इतना इफेक्ट नहीं एक मिनट। राघवेंद्र सिंह इसका क्या जवाब देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मैं इसका अगर आपको जवाब दूं तो मैं यही दूंगा। ये तो ऐसा ही उदाहरण आपने दिया कि चूंकि मेरी दूसरी वाली परीक्षा थी, उस दूसरी वाली परीक्षा की तैयारी मुझे करनी थी, इसलिए मैं पहली वाली परीक्षा में नहीं गया क्योंकि मुझे दूसरी वाली परीक्षा की तैयारी करनी थी। इलॉजिकल था, ये इलॉजिकल था, जो हमारी थी मेरे हिसाब से इलॉजिकल था। बाकी राघवेंद्र बाबू जाने, राघवेंद्र सिंह साहब उन्होंने बता दिया, उन्होंने जवाब दे दिया भाई, उनके नेता व्यस्त थे इसलिए वोट नहीं दिया। आपको क्या दिक्कत है? नहीं व्यस्त थे, इन बहरूपियों को एक्सपोज करने में, इन बहरूपियों को एक्सपोज करने में व्यस्त थे। अब आप सुनिए अग्रवाल साहब, सुनिए, अब आप सुनिए, देखिए अब आप सुनिए, नहीं, अब राघवेंद्र सिंह ने आपको सुना, अब आप उनको सुनिए, अब आप उनको सुनिए। सिंह साहब, एक आदमी बोले रोहित जी डिस्टर्ब बहुत करते हैं, इन्हें सामान्य शिष्टाचार नहीं आता, पता है? नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं मालिक। पहले तो ये संस्कार तो ध्यान आपको देके आते आइए, हैं, कैसे आप होती है? संस्कारी पार्टी संस्कार बात मत करिए। आप लोग आप प्रकार हैं, हमें तो कोई शिष्टाचार है ही नहीं। ये तो आपको लगता ही है। नहीं, वो तो पता है, बात करिए, तरीके से आप डिस्टर्ब करते हो, बात करने का जनता आपको आपके तरीका ही नहीं पता कैसे बात की जाती है। अपने समय में बात की आप चिंता मत जाती है। करिए, आपकी शिष्टाचार की वो जो फर्जी शिष्टाचार की खेती है उसको काटने जा रही है जनता। आप चिंता मत करिए। राघवेंद्र जी जल्दी से, उसके बाद मैं अशोक जी के पास जाऊं, पांडे साहब के पास जाऊं। आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, हेलो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, हम लोग सुशासन और विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार अगर कोई गलती करता है तो उसे गलती कहते हैं, अगर बार बार वही गलती करे तो उसे गप्पू रात कहते हैं। समाजवादी पार्टी वही कर रही है। इस बार फिर उन्होंने 52 सीटों में से 35 अपराधी उतार दिए। ये अधिकृत आपने तो सेंचुरी बनाई है भाई, भारतीय जनता पार्टी। आपने सेंचुरी बनाई है, सपा 35 में रह गई। आप तो सेंचुरी बना के आए हो। अरे आप तो सेंचुरी बना के आए, जनता जाने दो। आपने तो सेंचुरी बनाई है मालिक। 52 सीटों की बात कर रहा हूँ रोहित जी। अरे तो रोहित जी, हम तो यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी के सेंचुरी बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, अपराधियों को उतारने में सेंचुरी बनाने वाली भाजपा है। नाहिद हसन, असलम अरे अपने चौधरी, भी तो गिनो, रफीक अंसारी, कपिल देव आदिल अग्रवाल, चौधरी, राम मूत्री, कपिल देव मुखिया अग्रवाल, कुमार, मदन भैया, आपकी संगीत पार्टी में सोम, मदन भैया, संगीत सोम, आगे सुनो। अरे भाई आगे भी तो सुन लो। वो गन्ना मंत्री आपके जो है राणा जी, सुनो भाई, लिखा हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दहलाने का काम आप लोग करते हैं। आपकी लाइन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को भयग्रस्त हमारी करने लाइन का छोटी काम रह करते गई, हैं। अपराधियों को उतारने में आपकी लाइन बहुत बड़ी है। आप लोगों ने जिस प्रकार से दंगे, अराजकता, गुंडागर्दी करके उत्तर प्रदेश में शासन कायम किया, उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है। इसीलिए जनता ने 2017 में दंगाइयों को सत्ता दे दी थी, जब दंगे ना हो। बड़े अपराधी लोग आप लोगों के साथ घुमा करते थे। अब हमें दीजिए मौका, देखिए। ठीक है, हेलो पांडे साहब मैं आपके पास आऊं, उसके पहले अशोक यादव साहब के पास जाऊंगा। सिंह साहब इंतजार करिए आप। अशोक यादव साहब, दावा सभी को करने का अधिकार है, पांडे साहब भी कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से आप कह रहे हैं मरी हुई पार्टी है, बीजेपी से आप लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, बात उसकी नहीं है।
लेकिन नहीं, पहले तो चरण मानना से आपको क्या लगता है किस अशोक भाई तरीके का कांग्रेस है मैसेज बीजेपी। गया है, और उस मैसेज के बाद क्या ये अरे भाई। मजबूरी हो गई है कि व्यक्तिगत प्रहार करेंगे? अच्छा ये बताइए आप, अब तक लगातार पिछले 2 महीने में जितने आरोप, हेलो आवाज आ रही है? अशोक बहुत शानदार भाई- आ रही है, बोलिए बोलिए। अशोक भाई अरे सुनो ना, जरा लैपटॉप घोटाला भी बता दीजिएगा, अरे- जज्बाती घोटाला पर भी प्रकाश अरे डाल अरे दीजिएगा। अरे ये बातें प्रकार से पुरानी आप जोड़ते लोगों हैं। ने ये पुरानी बातें मत, जज्बाती घोटाला अगर मैं किया, अगर 11 लाख रुपया ये कोई और बात 50,000 ये रुपए कोई बात- महीना देखिए, ये तो जो देते तरीका थे। गलत है। ये इसमें तरीका गलत सहभागी महोत्सव, जो सहभागी महोत्सव का ये एंकर आधारहीन था, बातें मत राघवेंद्र जी, करिए। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, अशोक यादव ने पहले ही कह दिया है, अशोक यादव ने पहले ही कह दिया है कि नई हवा है, नई सपा है, पुरानी बातें हवा हो गई, पुरानी बातें हवा हो गई हैं। अरे 5 मिनट पहले सिस्टम अशोक यादव आप बोलिए। राघवेंद्र जी और रोहित अग्रवाल दोनों शांत हो जाए, प्लीज प्लीज सर, प्लीज दोनों लोग शांत हो जाए। राघवेंद्र जी और रोहित अग्रवाल, प्लीज मैं गुजारिश कर रहा हूं। अरे भाई, अरे रोहित जी अभी खेती इतनी लहलाई नहीं है जितना आप अभी से उम्मीद पाले बैठे हैं, पहले आने तो दिए परिणाम। अशोक यादव को बोलने दीजिए, अशोक यादव को बोलने दीजिए, प्लीज। रोहित अग्रवाल, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, शांत हो जाइए सर, प्लीज। रोहित अग्रवाल शांत हो जाइए। अशोक यादव, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लो उन्होंने वोट नहीं डाला तो ये इश्यू हमारा है। अच्छा ये लगातार 3 महीने से भाजपा केवल, हेलो, अरे बोलिए अशोक जी, आपकी आवाज आ रही है, आप तो दूसरों के बीच में बोलते हैं तब भी आवाज आती है, आप बोलिए। हाँ ये बताइए आप कि लगातार 3 महीने से इनके पास अपना बताने को कुछ भी नहीं है। ये केवल एक बात कह के रह गए, हमारे जो वो हैं अखिलेश जी, उन पर टिप्पणी करके रह जाते हैं। हमारे दल पे कितनी गलत बातें बताते हैं, गुंडे लफंगे क्या नहीं बताते हैं ये। जबकि जब योगी मुख्यमंत्री बने थे तो इनके खिलाफ कितने केस थे, 307 भी था इनके खिलाफ। आप ये बात करते, अखबार में स्पष्ट आया है सबसे अधिक दागी अगर है। कहाँ 307 था अशोक जी? फर्जी बातें करते हो, आप दिखा लीजिए। फर्जी बातें क्यों करते हो अशोक जी? कौन सा 307 था? 307 का मुकदमा। अरे योगी जी में कोई 307 नहीं अरे रहा है। क्या जरा बात- अच्छा, अक्ल निकालिए, अच्छा, आप और- लोगों इसी प्रकार से वातावरण खराब अच्छा और करते सुनिए, हो। एक नहीं योगी जी पे कोई अशोक जी 307 अरे का तो आप मुकदमा नहीं था। मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद पूरे 3 महीने अरे से, क्यों सुन लीजिए? झूठ बोलोगे तो क्यों सुन लीजिए? अरे ये कोई बात कौन सा 307 का मुकदमा था भाई? बहुत तमाम तरह के मुकदमे थे जो खराब मुकदमे होते हैं। जबरदस्ती की बात है। अरे जो आप कहोगे वो सुन लेंगे, कैसे सुन लेंगे? ये अच्छा हम तो गलत आप आंकड़े बता रहे हैं अशोक जी। आप बताइए एक अशोक जी आंकड़े अपने दुरुस्त नहीं, रखा नहीं, करिए। नहीं आंकड़े थे उनके योगी खिलाफ। जी पे कोई 307 का मुकदमा नहीं था। मोदी जी पे कई मुकदमे हीन कराम के, इसमें अरे अब कोई अशोक जी, नहीं ये था, तो वही बात हो गई ना 307 कि का पहले मुकदमा। 307 का मुकदमा था, अब कई मुकदमे थे, हीनियस टाइप के मुकदमे थे, ये तो तुरंत पलट गया। उसमें क्या झूठ बोल रहे हैं भाई, बताइए अरे कौन सा उसमें ये तो बात तुरंत है? पलट गए ना, इतनी भी जल्दी हवा मत बदलिए अशोक झूठ जी, आप क्यों इतने बोल रहे वरिष्ठ हैं? व्यक्ति हैं। अरे नई हवा है, नई सपा, ये तो पता है, लेकिन मिनट में हवा बदलेंगे तो दिक्कत हो लेकिन मैं जाएगी। एक वही बात इनसे हवा, कहना वही चाहता सपा हूँ, है। जब ये लगातार वही झूठ हवा बोल है, के अशोक जी, वही बोल के सपा रह है। गए हैं अखिलेश जी के। अशोक जी वही हवा वही अरे सपा मैं है। कह तो रहा हूँ, उन्नाव बदल में गया आप है, ये- मामला बदल गया है। इस बार तैयारी कर लीजिए। नहीं बदल गया, वही हवा है। बस्ता बांध लीजिए, बस्ता बांध लीजिए, जनता ने तय कर अशोक जी लिया है। वही हवा है, वही सपा नहीं, है। अरे वही नहीं है, आप बदल लोगों गया ने है। जिस तरीके से अपराधियों को टिकट दिए हैं नहीं दिए उससे भाई, साबित नहीं हो गया दिए। है। वही नहीं हवा दिए है, किसी वही अपराधी सपा को। है। अरे सूची में आपका अशोक नाम जी, था। अरे कई वही महीनों से अपराधी है, भाई, नहीं, बदल नहीं, नाम प्यार बदल से नहीं रहा है। चलेगा। नहीं उमाशंकर पांडे जी, अशोक उमाशंकर जी, पांडे जी, इतने प्यार से उमाशंकर चलेगा पांडे जी, नहीं। सवाल इस नहीं बात का चलेगा, है कि आप नई लोग हवा है, रोज नई सपा है, रोज भाई नहीं वहां वो चलेगा, कह रहे हैं इसको कि तो- जहां देखो वहां भाजपा है, से लड़ाइए, थोड़ा कांग्रेस कह अपना रही है कि हम हैं, कहां है, कैसे हैं? क्योंकि 90 सीटों का या 90% का दावा अभी से हो गया, अभी तक 90 का हुआ भी नहीं, लेकिन उनका दावा आ गया गठबंधन की तरफ से। ये दावों के बीच में असल सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? कोई बीजेपी पर वार कर रहा है, कोई परिवार पर वार कर रहा है, कोई परिवारवाद के सहारे उनकी तिजोरी पर वार कर रहा है। आप किस तरीके से समझते हैं? जैसा आप समझा रहे थे कि महिलाओं को देखिए, महिलाओं को तो मैं हमेशा देखता हूं, मैं हमेशा अपील करता हूं, जब भी चैनल पर बैठता हूं इलेक्शन के दौरान, तो हर दूसरी लाइन मेरी होती है कि आधी आबादी, और तस्वीर अगर दिखती है तो मैं कहता हूं सुखद है कि वो कतारबद्ध खड़ी हैं, वो अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर रही हैं, जागरूक हैं। आपके टिकट दे देने से आपको लगता है कि वो कांग्रेस के साथ आ जाएंगी? नहीं अतुल जी, बिल्कुल नहीं। सिर्फ टिकट देने से मैं बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करता हूँ।
लेकिन मैं आपने सुना नहीं शायद, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने आपको शाहजहांपुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी में हाथरस की घटना और हाथरस की बेटी के मैं बहुत साथ ध्यान जो से हुआ, सुनता हूं वहां सर, पर आप बिल्कुल प्रियंका ऐसा मत गांधी जी सोचिएगा का पांडे जी, संघर्ष। आपसे देखिए मैं बहुत हमने लंबे समय जिक्र से यहाँ चर्चा से कर रहा हूं मैं किया। आपसे। हमने आपको कहा कि उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश की बेटी उनके लिए लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दी। पिछले 2-2.5 सालों तक लगातार उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के साथ योगी जी ने जहां जहां अत्याचार किए, जहां पर उनका वस्त्र हरण किया, जहां पर उनको परिवार की अनुमति के बगैर उनसे मिलाए पेट्रोल से फूंक दिया, वहां पर प्रियंका गांधी जी हर जगह लड़ाई करती हुई दिखाई दी। उनके संघर्ष को उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों ने देखा है, इसलिए वो अपनी बहन के साथ खड़ी हो गई हैं। इसलिए वो सड़कों पर मैराथन के कारण जब प्रियंका जी ने आह्वान किया तो इतनी बड़ी तादाद में उतरी। ये उनके संघर्ष का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की बेटियों ने पहले चरण में प्रियंका गांधी जी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को ऊंट किया है। दूसरे चरण में भी यही होगा, और जैसे जैसे अब ये लड़ाई आगे बढ़ती जाएगी, उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां अपनी बहन के साथ मिलकर खड़ी होंगी और कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। महिलाओं की शक्ति को योगी जी कम आंक सकते हैं, मोदी जी कम आंक सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं महिला का, केवल कागज में नाम भरने तक वो महिला को रख सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बेटियों के आंसू इतने कमजोर नहीं है। उमाशंकर जी, मैं कतई नहीं मानता कि बेटियों के आंसू कभी कमजोर होते हैं, पर मेरा सवाल है, आपने बार बार इस बात का जिक्र किया, इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल है बहन के लिए अगर प्रियंका खड़ी है कांग्रेस के तौर पे, वो कोई पांडे जी हमने नहीं जारी बहन किया। बेटी के लिए अगर प्रियंका उत्तर प्रदेश में खड़ी है तो बीजेपी ने पूछा कि राजस्थान की घटना पर क्यों नहीं खड़ी हुई। इसकी बेटियों के संघर्ष में पांडे साहब मेरी आवाज आप तक जा रही है? सड़क पर उतर कर पांडे साहब मेरी आवाज आप तक जा रही है? उमाशंकर भाई उनके विकास में बाधा बन रही थी, उसको उन्होंने समझा। उमाशंकर भाई मेरी आवाज आप तक जा रही है? कहीं पर इलाहाबाद उमाशंकर भाई मेरी आवाज आप तक जा रही है? वहां की महिला लड़ती हुई नजर आई। अरे पांडे साहब मेरी आवाज आप तक जा रही है सर? अपनी समस्या थी। हाँ, उमाशंकर जी की अपनी समस्या थी। उमाशंकर जी ऑफिस जाती हुई महिलाओं की आवाज कमजोर पड़ गई आपकी। इन सारी बातों को इनकी कमजोर करियर आपने की सड़क पर उतर ये और 20 दिन कमजोर होगी। आप तीनों लोग लगे रहो, सबकी अपनी अलग बात है। नहीं, झूठों की आवाज जोरदार होती है। घरों में बैठ रहकर जोरदार पब्लिक में जाओ तो समझ में आएगा। आज वो लोग आपको बताइए पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रचार नहीं कर पा रहे हो, फाड़ देती है। एक बात तो है, एक बात तो है कि आवाज सबको शानदार जा रही है। उमाशंकर भाई को आवाज बहुत अच्छी से जा रही है, लेकिन वो धारा प्रभाव बोल रहे हैं। उमाशंकर अरे आऊंगा, अशोक जी एक मिनट ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अब उमाशंकर भाई जरूरत हो तो वो अरे उमाशंकर सुन तो सवाल तो सुनिए, सवाल से क्यों भाग रहे हैं? जो नेतृत्व प्रदान अरे मुस्कुरा भी रहे हैं, जो संघर्ष में अरे मुस्कुरा रहे, मुझे पता है आवाज जा रही है आपके कानों में भाई। लड़ पाए, जो अन्याय के खिलाफ सिर उठाकर खड़ा होता है। मान लिया भाई, मान लिया, ये लोग न्याय के खिलाफ लड़ेंगे, कांग्रेस लड़ रही है, प्रियंका जी लड़ रही है, सब मान लिया। देखिए मुस्कुरा रहे हैं लेकिन सवाल नहीं सुन रहे हैं। उमाशंकर भाई जो इनके खिलाफ सवाल तो सुन लीजिए सर। और लड़कर उन्होंने दिखाया है। अरे मैंने देख लिया, दिखाया है। अशोक जी नहीं देख पा रहे, मैं तो देख रहा हूँ कि वो लड़ रही है। नहीं, कितना लड़ाई से फायदा क्या है? जब उसका बड़ा भाई जो अध्यक्ष है वो घर बैठा है, लेकिन लड़ाई बारी से है ही नहीं है। लड़ाई तो हमारी उमाशंकर जी मेरी आवाज जा रही है? देश के अंदर खून खराबा करवाया, जिसने शायद फोन कट गया है, स्वाभाविक फोन कट गया, ठीक है। अच्छा अशोक यादव साहब आप कह रहे हैं बार बार कांग्रेस को इतना कमजोर बता रहे हो। देखिए पांडे साहब ने क्या क्या बताया। आप कह रहे हैं कि उनके भाई कमजोर हैं, वो घर बैठे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि आप ट्विटर पर बैठे हैं, पूरे कोरोना काल में आप ट्विटर पर आपके नेता बैठे रहे। मैं कहता हूं वो हाथरस से लेकर लखीमपुर से लेकर उन्नाव से लेकर न जाने कितनी घटनाओं को गिना रहे। उनकी नेता वहां पर पहुंची थी, राहुल वहां पर पहुंचे थे, आप लोग पहुंचे थे। अब समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि मुकाबला करना है भाजपा से। आप बताइए, अखिलेश यादव जैसा अकेला नौजवान 5 साल में जिसने साबित कर दिया कि इस देश का होने वाला नेता है वो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज देश में नेता नाम गिनाइए। देखिए
अगर मोदी जी हैं तो अखिलेश जी हैं और ममता जी हैं। आप बताइए चौथा नेता कौन सा सामने आपके आ रहा है? कहीं नजर आता आपको? एक आदमी अखिलेश के साथ लाखों आदमी पीछे लगा हुआ है, सैकड़ों अशोक लोग यादव शामिल हुए हैं। साहब, अब आप नहीं, आपका जो चश्मा है उससे आपको अखिलेश दिख रहे हैं, राघवेंद्र जी के चश्मे से उनके दिखेंगे। समाजवादी रोहित अग्रवाल से आपने पूछा, गठबंधन कर लिया, उनके नेता का आपने नाम नहीं लिया। जयंत चौधरी नहीं दिख रहे हैं आपको नेता। रोहित भाई गलत बात है, गठबंधन आपके साथ किया और कह रहे हैं कि अखिलेश ही देश के नेता है। ये तो मतलब सीधे नहीं, ये कैसे अशोक जी? गठबंधन आपने किया है, आपने गठबंधन, तो उन्होंने बोला। अरे रोहित भाई, तो क्या उन्होंने बोला अखिलेश और जयंत की जोड़ी दिख रही है देश के नेता? ये बोलना चाहिए था ना उनको। बताइए, आप लोगों का वैचारिक गठबंधन ही नहीं है। हम नहीं करेंगे, झगड़ा हम नहीं करेंगे। अभी अशोक भाई बोलेंगे, अशोक भाई बता दो इनको जयंत चौधरी। अशोक यादव साहब देखिए, वो बेचारे आपसे झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं और आप उनके नेता का नाम तक नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश ही देश के नेता है। आप अशोक भाई अभी बोल दो, अरे सुनो, अखिलेश जी और जयंत चौधरी जी बड़े नेता हैं, अभी बोलो जरा। अरे हमने परसों ये कहा था कि चौधरी चरण सिंह की जमीन पे उनके पुत्र हुए, उनका ये पोता है, बड़ा शख्सियत है। मैंने ये परसों डिबेट में परसों क्यों कहा था, आज क्यों नहीं कहा आपने? अरे आज क्यों भूल गए? हमारा समाजवादी गठबंधन है। हाँ, तो ये बोलना चाहिए था ना कि हमारे गठबंधन के नेता हैं, देश के नेता। अरे तो ठीक है, आने वाले वक्त में नेता वही बने। अच्छा, भूल गए थे आप? लेंगे, आप टाइम थोड़ा देते हैं हमको, हम उसमें क्या क्या बता दें आपको, अगर आप विस्तार से बोलिए। अब मेरे पास समय नहीं है, जल्दी केवल इतना कह सकते हैं, जो ये दंगे वाली बात करते हैं। दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हमारे सभी साथी सुन लें। जब अच्छा दंगा कौन कराता है? योगी झूठ कहता है कि 4000 दंगे हुए। अक्सर मैंने सुना है, अगर 4 दंगे होते तो 1800 दिन अखिलेश यादव रहे थे, यानी रोज 2.5 दंगे हुए। ऐसा हो सकता है? इतना झूठ कहते हैं। और दूसरी बात एक है, जब सरकार जिसकी होती है वो दंगा कभी नहीं करा सकता है। जो दंगाई थे वो दंगा करा के सरकार में आ गए। अशोक यादव साहब, अगर दंगा कराकर सरकार में आ गए तो ये सरकार जिसकी थी उसकी नाकामी है कि उनको दंगा कराने का मौका दे दिया। जो सरकार में बैठा है वो दंगाइयों पर काबू तो कर सकता है ना। इलॉजिकल बात है। माफी चाहूंगा, मेरे पास समय नहीं है अशोक बाबू। लेकिन अब दूसरे चरण के रण के लिए प्रचंड तौर पर प्रचार प्रसार और परिवारवाद पर प्रहार हो रहा, उसका नतीजा क्या होगा इसके लिए सबको इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया उमाशंकर भाई आपका, पांडे जी आपका, उसके साथ साथ रोहित अग्रवाल आपका, सिंह साहब आपका। तो सवाल तो बनता है, सवाल इसी बात का था कि दरअसल जो इस वक्त की स्थिति है उसमें फिर से श्मशान, कब्रिस्तान, जिन्ना गन्ना, वो सारी बातें आएंगी, क्योंकि अब नेता चुनावी रैलियों में एक तरीके से छोटी ही सही निकलने लगे हैं संबोधन के लिए। तो वहां पर अब सीधी लड़ाई है। नमस्कार।